चलेंगे साथ अपने इन लोगों लेके, अभय चौटाला जी को साथ लेके। कांग्रेस चली जाएगी हम दोनों के साथ जुड़ते ही हाशिए पे। कांग्रेस का वह हाल हो जाएगा इस लोकसभा चुनाव के बाद जैसा आज कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है। अब हम खुल के चलेंगे, वहाँ अभय चौटाला जी को जिताने के लिए काम करेंगे, यहाँ अभय चौटाला जी हमें जिताने के लिए काम करेंगे। बुद्धि राजा की जमानत जब्त होगी। आप देखें ना ये बात, इस बात से हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नहीं बने, मनोहर लाल खट्टर की जमानत बच गई। अपना गठबंधन से बाहर करो, हम अपने लोकल अलायंसेस करेंगे। तो इन्होंने कहा था ये अपना प्लान भी तैयार करके रखो आप, और अगर ये कांग्रेस वाले गड़बड़ करते हैं तो आप अपना उम्मीदवार तो आपने बनना ही बनना है एनसीपी का। मुझे फॉर्म ए बी उन्होंने सब पहले ही भेजा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के एक बड़े नेता से, और नाम है मराठा वीरेंद्र वर्मा। बड़े नेता इसलिए नहीं कि वो कहीं विधानसभा या लोकसभा में पहुंचे, बड़े नेता इसलिए क्योंकि उन्होंने 6 चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिली। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, एक मकड़ी वाली कहावत है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आज के सिनेरियो पर चर्चा करते हैं, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी ये जानने में ज़्यादा है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा अब करेंगे क्या। क्योंकि पूरे के पूरे जो मुख्य उम्मीदवार हैं वो उतर गए हैं मैदान में। रात को ही दिव्यांशु बुद्धि राजा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, मनोहर लाल पहले ही उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। और अब उम्मीद ये की जा रही थी कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को एनसीपी की टिकट से या कांग्रेस के कोलिशन में इनको टिकट मिल सकती है, वो तो हुआ नहीं। और इसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बदल रही हैं। हर पार्टी की निगाह, कांग्रेस की भी निगाह इस बात पर है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा क्या करेंगे। भाजपा की ज़्यादा निगाह इस बात पे है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा क्या करेंगे। वो वजह ये है इसके पीछे की, क्योंकि सबको खतरा ये है कि अब डेंट मारेंगे, किसको मारेंगे। लेकिन इनको डेंट से ज़्यादा अब ये चिंता है कि हम डेंट मारने इस बार नहीं आ रहे, अब इस बार हम जीतने आ रहे हैं। और ये संदेश संकेत इन्होंने अपने वर्करों को, समर्थकों को दे भी दिया है। सीधा बात करते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा जी से। स्वागत है मराठा जी आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार सबसे पहले आपको, और आपका स्वागत है जो आप यहाँ आए, और आपका धन्यवाद इसलिए कि हमें मौका दे रहे हैं लोगों तक पहुँचने का। आज आपका भाषण सुना, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आप चर्चा कर रहे थे, उन्हें आप कह रहे थे कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध तो ये चुनाव है ही, चुनाव युद्ध का घमासान है। राजनीति एक निरंतर चलता हुआ युद्ध है। राज सत्ता बिना युद्ध के प्राप्त नहीं होती है। युद्ध के हथियार और युद्ध के रूप ही सिर्फ बदलते हैं। आज युद्ध का रूप बदला हुआ है, पहले वाला नहीं है जो तलवार वालों का था। तो अब युद्ध में उत्साह जिनके अंदर होगा, हौसला जिनमें होगा, वही सेना जीतेगी। और कार्यकर्ताओं का हौसला ही मुख्य बात राजनीति में है, और हमारे कार्यकर्ताओं में मैं आज देख रहा हूँ हौसले में है। तो अब यहाँ चुनाव की बात जो इस बार आ गई, क्योंकि हमने तो तैयारी कर रखी है। हम तो जब से शरद पवार जी ने घोषणा की थी 22 मार्च 2023 को, तब भी से हम लोकसभा की तैयारी में लगे हुए हैं, और लोकसभा के हम हर बूथ तक पहुँचे हुए हैं, और तैयारी हमारी पूरी है। इलेक्शन मटेरियल हमारे पास है। हमें तो थोड़ा सा ही एक जोश भर के और कार्यकर्ताओं को एकदम मैदान में उतारना है। इसके बारे में हम इतवार के हमने बड़ी बैठक बुलाई है, उसमें सारे कार्यकर्ता हमारे आ जाएंगे और उसमें निर्णय ले लिया जाएगा। और ऑलमोस्ट निर्णय तो वैसे हो लिया प्रिलिमिनरी तौर पे कि भाई चुनाव तो ये लड़ना है, छोड़ना तो है नहीं। और ये तो दोनों उम्मीदवार हैं जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो वर्तमान में जो कांग्रेस के प्रत्याशी बन के आए हैं, यानी कि मनोहर लाल जी खट्टर और दिव्यांशु जी बुद्धि राजा, दोनों के दोनों ही रोहतक साइड के हैं। और तो करनाल के जो 20-21 लाख वोटर हैं, क्या यहाँ इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको प्रत्याशी बनाया जा सके? कि दोनों पार्टियाँ राष्ट्रीय जो अपने आप को कहलाती हैं, तो या तो वो राष्ट्रीय होने का प्रमाण दे रही हैं अपने आप को कि हम तो राष्ट्रीय, बहुत बड़े राष्ट्रीय हैं। कई राष्ट्रीयता की बात भी वो करके दिखा नहीं रहे, कुछ करके भी नहीं दिखा रहे। ऐसा लगता है जैसे कि सारे के सारे कुछ अजीब सा ही झमेला होना हुआ है, और वहाँ जिसको मर्जी चुनाव में उतार देते हैं। आपने लोकल भारी का मुद्दा भी उछाल दिया चुनाव में। लोकल भारी का मुद्दा इस बार चलेगा, लोकल भारी का मुद्दा इस बार चलेगा, और इस बार लोग मेरे ख्याल इस पे प्रतिक्रिया अपनी पूरी फेवरेबली देंगे। कई चुनाव लड़ चुके आप, 2005 से लगातार
चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि एक बार व्यक्ति चुनाव हारता है तो दूसरी बार हौसले पस्त हो जाते हैं, फिर दूसरी बार हारता है तो सोचता है नहीं अब तो तीसरी बार किसी कीमत पे नहीं लड़ूंगा। 6 चुनाव लड़ने के बाद इतना हौसला ये आता कहाँ से आपके पास? हौसले उसके पस्त होते हैं जो अपने लिए चुनाव लड़ता है। हौसले उसके पस्त होते हैं जिन्होंने राजनीति को एक व्यवसाय बनाया हुआ है। ठीक है ना, कि भाई हमने तो घाटा हो गया, मैं तो बहुत ज़्यादा। हम चल रहे हैं लोगों के लिए, और हम समझिए एक जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको भी एक समझो निगाह में रख के चल रहे हैं हम। और नेचुरल फोर्सेस हर हार से भी हमें सबक भी दे रही हैं और हमें प्रेरित कर रही हैं अगले चुनाव में चल। और समझिए अब अंतिम चरण में हम पहुंचने वाले हैं। जिस उद्देश्य को हम लेके चले थे, हम तो लेके चले थे कि विधानसभा, और आ गया अब पक्का लोकसभा का नंबर 1। नंबर 2 हम चल रहे थे इंडिया गठबंधन में, यहाँ हो सकता है बंद के रह जाते। अब हम चलेंगे खुला, हम चलेंगे साथ अपने इनर लोगों लेके, अभय चौटाला जी को साथ लेके। कांग्रेस चली जाएगी हम दोनों के साथ जुड़ते ही हाशिए पे। कांग्रेस का वह हाल हो जाएगा इस लोकसभा चुनाव के बाद जैसा आज कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा भी उनके लिए बैरन लैंड हो जाएगी, फिर बंजर जमीन। तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है दिव्यांशु बुद्धि राजा, क्या होने वाला है? जमानत जब्त, बुद्धि राजा की जमानत जब्त होगी। आप देखें ना ये बात, इस बात से हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नहीं बने, मनोहर लाल खट्टर की जमानत बच गई, ये कह सकते हो आप। ये खेल कैसे हुआ? मतलब अगर आप इतना, आपने तो सुना नीलो खड़ी में लड्डू भी आपके समर्थकों ने बांट दिए थे टिकट मिलने की खुशी में। हाँ, समर्थकों ने तो सब जगह बांट दिए थे लड्डू, क्योंकि एक लिस्ट आई थी। हमें क्या पता कैसी लिस्ट आई थी, वो बाद में कहने लगे फेक लिस्ट है, डाल दी किसने भाई। अच्छा, उस वक्त जो आपका मोराल हाई था या उसके बाद अब भी मोराल उतना ही हाई है या कुछ बदलाव आया है इसमें? नहीं, मेरे मोराल में कोई फर्क नहीं है। कोई मायूसी आई हो भैया, टिकट थी मिल गई थी या नाम आ गया था? उन्होंने गलती करी है, लेकिन कहते हैं भाई परमात्मा करता है हर एक बात। हो सकता है हमारे लाभ में ही हो सकता है हमारा और अभय चौटाला जी का एक गठजोड़ बनने वाला हो। ये गठजोड़ जिस दिन बनेगा हरियाणा की राजनीति में, फिर दूसरा कोई नहीं रहेगा। उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? इश्यूज क्या रहेंगे आपके? किस चीज़ के बारे में इश्यूज क्या रहेंगे? सबसे पहला इशू हम पहले जो लेके चले थे, स्थानीय वाली बात, लोकल बाहरी करनाल जो पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है इन्होंने, एक सैरगाह के रूप में इस्तेमाल जो करनाल को कर रहे हैं, वह होना बंद होना चाहिए। ये वीरेंद्र राठौर भी कह रहे थे ये बात। कहते होंगे, हमारे तो देखो शुरू से है, हम 2003 से इसी बात को लेके चले हैं कि हमारे यहाँ पर लोगों में राजनीतिक रूप से जागरूकता नहीं है। समझदार वोटर अपने आप को ऐसा है कि जैसे राजनीतिक रूप से मुझे सर राजनीति आती है, जबकि ये दूसरों के हाथों में खेल जाता है। इनके साथ आई बार ये हुई है, और ऐसा मैं समझता हूँ इस बार चुनाव में जीत हमें मिलेगी, और जीत भी हमें बहुत अच्छी मिलेगी, इवन थोड़ी बहुत ही मिले। क्यों 4 लाख से 5 लाख वोटों के बीच में तो हम आज भी हैं, और हमें जीतने के लिए 6-7 लाख वोट ही चाहिए। अच्छा मराठा जी, कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि आप एक खास कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये बैठे आपके सामने, देखो एक चमेल सिंह कश्यप बैठे हैं, वो राम कुमार कश्यप बैठे हैं, वो मुझे दिख रहा है वो ऋषिपाल पंचाल है, वो अशोक शर्मा है, ये जयवीर जून है, वो राम कुमार वर्मा है। अब देख लो इनमें अलग अलग कास्ट के हैं सारे। मैंने तो नहीं बिठाई ये जरूर बैठा है कृष्ण मराठा है, ठीक है कि लेकिन आपके जो मराठा हैं जो हैं रोड, वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। अगर आपके ऊपर कोई छोटी सी भी कोई पोस्ट कर दे तो बहुत अग्रेसिव वो आ जाते हैं। वो उनका स्वभाव होगा, मैंने तो उनको सिखाया नहीं है, ठीक है कि नहीं है। और एग्रेसिव होएंगे तो ही तो लड़ाई जीतेंगे, एग्रेसिव होंगे तो लड़ाई जीतेंगे। मीठे मीठे तरीके से थोड़ी लड़ाई जीती जाएगी, मीठे मीठे तरीके से तो चलेगा तो दूसरा कोई भी आके सवारी कर लेगा इनके ऊपर। अच्छा, ये टिकट जो आपकी कटी है या अलायंस नहीं हो पाया, तो क्या दूसरी जगहों पर भी समीकरण बिगड़ेंगे इससे? अब इसमें मुझे नहीं पता, मुझे सब तैयार करके ये निशान वगैरह के बारे में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के साथ, क्योंकि इनकी पार्टी भी खुर्द बुर्द कर दी, तो वो सारा का सारा डायरेक्शन के साथ उन्होंने निशान के लिए पक्का करके भेजा हुआ है। तो चुनाव हमने लड़ना है, अलायंसेज के लिए उन्होंने फ्री किया हुआ है, आप अपने अलायंसेज करिए।
और इस चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे तो शरद पवार जी के से फिर हम सलाह लेके चलेंगे आगे। रोड समाज का कुरुक्षेत्र में एक बड़ा वोट बैंक है, लाखों की संख्या में उनके वोट हैं, तो क्या वहाँ भी प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अब तो हम खुल के चलेंगे ना, अच्छा हुआ अब हम खुल के चलेंगे। वहाँ अभय चौटाला जी को जिताने के लिए काम करेंगे, यहाँ अभय चौटाला जी हमें जिताने के लिए काम करेंगे, खुल के करेंगे। दोनों एक दूसरे के लिए कंपेनिंग भी बिल्कुल, करेंगे और दोनों सीटें जीतेंगे, कुरुक्षेत्र की भी जीतेंगे और करनाल की भी जीतेंगे। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एक कहावत बताऊंगा। आपने बचपन में जब छोटे होते होंगे एक कहावत सुनी होगी। एक कुआं था, वो कुएं में एक मकड़ी थी। मकड़ी कुएं के ऊपर जाना चाहती थी तो वो बार बार कोशिश करती थी, वो जाला बुनती थी फिर नीचे गिरती थी, वो जाला बुनती थी फिर नीचे गिरती थी, और वो लगातार फिर वो प्रयास करती गई। मकड़ी अपनी मंजिल तक कुएं के बाहर पहुंच गई। ये मकड़ी, अब मैं मकड़ी शब्द पकड़ ना लेना आप, ये मकड़ी कुएं से कब बाहर निकलेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार प्रयास करते करते इन्हें भी बहुत टाइम हो चुका है। और हो सकता है कि चुनाव में एक सिंपैथी लहर भी बने, क्योंकि बहुत बार जब आदमी प्रयास करता है, नीयत ठीक होती है, विजन ठीक होता है, मुद्दे साफ होते हैं, तो शायद कई बार सफलता देर से मिलती है लेकिन मिलती है। यहाँ क्लियर कर दिया मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कि इस बार मैदान में तो कूदेंगे, और बाकी जो फैसला है वो इतवार को, रविवार के दिन 28 तारीख को लिया जाएगा। 28 तारीख को इंतज़ार कीजिए एक बड़े फैसले का। हालांकि जो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि मराठा वीरेंद्र वर्मा करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इनेलो के गठबंधन के साथ, एलसीपी के साथ दोनों मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, और इस खबर को जितना हो सके शेयर कीजिए। खास तौर पर मराठा जी के जो समर्थक हैं, जो अग्रेसिव रहते हैं, वो तो ज़रूर इस खबर को शेयर करें ताकि लोगों को घर घर ये खबर हो जाए। हम चलेंगे साथ